दिल्ली में विधानसभा चुनाव से कांग्रेस भले ही बाहर हो गई हो, ये नहीं कहें कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यू टर्न मान लिया हो, लेकिन पर्दे के पीछे पूरा खेल आज भी चल रहा है। कांग्रेस की रणनीति केजरीवाल को हराने की है, लेकिन इंडिया गठबंधन के दबाव के चलते कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार से दूरी अवश्य बना ली है। लेकिन पर्दे के पीछे केजरीवाल को ठिकाने लगाने की पूरी रणनीति कांग्रेस ने तैयार कर ली है। आज इसी रणनीति पर हम बात करेंगे। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहें। चैनल को लाइक कर शेयर अवश्य करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें कि दिल्ली में कांग्रेस के यू टर्न मारने से किस पार्टी को फायदा होगा। दिल्ली में 20 से 25 सीटें जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उन पर कांग्रेस का पूरा जोर है। कांग्रेस के बड़े नेता भले ही प्रचार से दूर हैं, लेकिन पर्दे के पीछे दिल्ली के जो स्थानीय नेता हैं, यानी दिल्ली प्रदेश कमेटी कांग्रेस कमेटी के जो स्थानीय लोकल नेता हैं, उनसे संपर्क बनाए हुए हैं और पूरी रणनीति कांग्रेस की केजरीवाल को हराने की है। कांग्रेस अंदर खाने केजरीवाल को हराने के लिए पूरी रणनीति बना चुकी है। इंडिया गठबंधन के दबाव के चलते कांग्रेस अब ऐसा दिखा रही है कि वो केजरीवाल के खिलाफ खुलकर मैदान में नहीं है। लेकिन अगर जो लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पूरी तरह बाहर हो गई हो, यानी कि यू टर्न मार लिया हो, वो गलत है। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जो कब क्या कर दे उनके नेताओं को भी पता नहीं है। कांग्रेस की राजनीति पर बारीकी से नज़र रखने वाले राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली है और कांग्रेस केजरीवाल का जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंध लगा के रहेगी। इसीलिए कांग्रेस का पूरा जोर दिल्ली की 20 से 25 उन सीटों पर है जहां पर मुस्लिम वोट बैंक अधिक है। इनमें कुछ सीटें हैं जैसे मटिया महल, बल्ली मारन, ओखला, बदली, सीमापुरी, शीलनपुरी, कस्तूरबा नगर। इसके अलावा 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां की मुस्लिम वोटरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस इसी पर फोकस कर रही है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के शुरुआत में अपने उम्मीदवार सबसे पहले जारी कर दिए, यानी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उन्होंने भाजपा से पहले भी जारी कर दी थी और उसके बाद में कांग्रेस के ने ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया जिसने कि केजरीवाल की परेशानी बढ़ा दी और ये उम्मीदवार मैदान में भी मजबूत दिख रहे हैं। जीते ना जीते ये बात अलग है, लेकिन ये केजरीवाल को नुकसान अवश्य करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कांग्रेस के ऊपर दबाव इंडिया गठबंधन से केजरीवाल ने बनाया तो राहुल गांधी को यू टर्न मारना पड़ा। बीमारी का बहाना बनाकर वो प्रचार से दूर हो गए। बड़े नेता पहले ही में चुनावी मैदान में नहीं थे या फिर वो आने वाले थे, लेकिन अब वो शायद मैदान में ना। इसलिए कांग्रेस ने अंदर खाने ये रणनीति बनाई है कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं जिन पर मुस्लिम वोट ज़्यादा है, पिछड़ा वोट बैंक ज़्यादा है, इन पर सरमारी की है। तो कांग्रेस की रणनीति एकदम साफ है कि इन वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक में कांग्रेस सेंधमारी करेगी। अब मुस्लिम वोट में कांग्रेस अगर 10 से 12% वोट बैंक ले जाती है तो फिर कांग्रेस का इन 20 से 25 सीटों पर डूबना तय है, यानी कि आप पार्टी केजरीवाल का इन 20-25 सीटों पर हारना लगभग तय है। अब दिल्ली में सीटों की संख्या 70 है और 20 से 25 सीटों पर कांग्रेस आप पार्टी का भट्टा बैठा देगी तो फिर केजरीवाल की सरकार बनने के चांस तो लगभग खत्म ही हो गए और भाजपा को इससे फायदा होगा। और कांग्रेस ने जिस तरह से पूरे शुरुआत में चुनाव प्रचार में दमखम से उतरी और ऐसा दिखाया कि इस बार कांग्रेस दिल्ली का चुनाव पूरे दमखम से लड़ रही है, पूरी ताकत से लड़ रही है, इससे मुसलमान वोटरों में ये संदेश गया है कि इस बार कांग्रेस चुनाव मैदान में है और मजबूत है। यही केजरीवाल की परेशानी का राज है। उन्होंने दबाव बनाकर कि राहुल गांधी को चुनाव प्रचार से दूर तो करा लिया, लेकिन जो कांग्रेस ने शुरू से नेटिव बनाया था चुनाव के पहले से वो आज भी कायम है। कांग्रेस के ज़्यादा सीटें जीतने की संभावना नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी भी जानती है, लेकिन उसका सारा फोकस ये है कि केजरीवाल किसी तरह से दिल्ली में हार जाए। दिल्ली में केजरीवाल
हार गए, पंजाब में उनकी सरकार की कंडीशन भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अगले चुनाव में वहाँ भी उनका डब्बा गोल होना तय है। केजरीवाल जैसे ही कमज़ोर होंगे तो कांग्रेस को इसका सीधा फायदा मिलेगा, यानी कि आने वाले सालों में जब गुजरात के चुनाव होंगे, जहाँ की पिछली बार आप पार्टी की एंट्री के कारण कांग्रेस से हार गई थी, अब आप पार्टी जब दिल्ली और पंजाब में भी कमज़ोर हो जाएगी तो गुजरात में तो उसका पहले ही वजूद नहीं है और अब वजूद तो खत्म हो जाएगा। तो यानी जो वोट बैंक कांग्रेस का आप पार्टी ने पंजाब और दिल्ली में हथिया लिया था और गुजरात हरियाणा में उनके वोट बैंक में सेंधमारी की थी ताकि कांग्रेस, इससे कांग्रेस हार गई थी, वो उनके तरफ ही वापस आ जाएगी। और कांग्रेस की रणनीति यही है कि खुलकर ना सही पर्दे के पीछे से ही केजरीवाल की टांग खींची जाए और उनको हराया जाए, और यही कांग्रेस दिल्ली में कर रही है। अब ये तो 8 फरवरी को पता पड़ेगा कि कांग्रेस अपने इरादों में कितनी सफल हुई है।